एवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आने वाली जन्माष्टमी की आप सभी तैयारी कर रहे हैं और आप सभी फॉलोअर्स के द्वारा कई प्रकार से प्रश्न आते हैं जन्माष्टमी कब किया जाए। इसको लेकर के यद्यपि मैंने पहले भी वीडियो निकाला, फिर भी पुनः शंका उपस्थित हुई है और पुनः उस पर आप सभी का प्रश्न आया है। यदि इस वीडियो में मैं और भी जानकारियों के साथ उपस्थित हुआ हूँ, इसीलिए आप सभी से निवेदन चाहूँगा कि शीघ्र ही इस वीडियो को अपने सभी जो भी जन्माष्टमी व्रत करते हैं उन सभी को शेयर करें, जिस शेयर करने से उन सभी मित्रों को, बंधुओं को इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रश्नों को आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि उसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त होता रहेगा। आइए विषय वस्तु पर चलते हैं। दो तरीके के व्रत आते हैं। आपने कई बार देखा होगा कृष्णाष्टमी और दूसरे शब्द जन्माष्टमी या उसे जयंती भी कहते हैं। तो कृष्णाष्टमी और जन्माष्टमी में क्या अंतर है? देखिए, पहले कृष्णाष्टमी और जन्माष्टमी के अंतर को हम सभी समझेंगे और तब समझेंगे कि जन्माष्टमी कई बार दो बार क्यों आती है। कृष्णाष्टम्यां भवेद यत्र कलैका रोहिणी यदि जयंती नाम सा प्रोक्ता उपोष्या सा प्रयत्नतः। अर्थात अष्टमी मात्र का यदि विचार किया जाए तो उसे कृष्णाष्टमी कहते हैं, किंतु रोहिणी नक्षत्र का विचार करते हुए यदि व्रत किया जाए तो उसे ही जयंती या जन्माष्टमी कहते हैं। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि कृष्णाष्टमी का मतलब है अष्टमी तिथि को विचार करके करना और जन्माष्टमी का मतलब है रोहिणी नक्षत्र को विचार करके करना। कितनी अच्छी बात है और हम लोगों ने कितनी सरलता से समझा। अर्थात भगवान के जन्म को मनाने के दो आधार हैं, अष्टमी तिथि को आधार मान लें और या फिर नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र को मान लें। इन दोनों की युति कभी कभी वर्षों में प्रायः देखने को मिल जाती है कि अष्टमी तिथि भी हो और रोहिणी नक्षत्र भी हो। साथ ही साथ एक और दुर्लभ योग आता है भगवत बंधुओं, यदि यही चीज़ आपको बुधवार के दिन पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। तो गुरु परंपरा अनुसार कुछ लोग कृष्णाष्टमी को मनाते हैं जो अष्टमी तिथि को प्रधान मानकर मनाई जाती है। साथ ही साथ कुछ वैष्णव लोग जो वैष्णव परंपरा में दीक्षित हैं, ऐसे लोग गुरु परंपरा अनुसार रोहिणी नक्षत्र को प्रधान हुए जयंती या जन्माष्टमी महोत्सव को मनाते हैं। तो आप समझ गए कृष्णाष्टमी क्या कहा और जन्माष्टमी क्या कहा। यदि ये दोनों तिथि एक साथ और बुधवार को पड़े तो वह व्रत अक्षय फल को देने वाला होता है, जो सैकड़ों वर्षों में कभी कभी देखने को आता है। अब आइए हम सभी समझें कि ये जन्माष्टमी व्रत जो नहीं करते हैं या कृष्णाष्टमी व्रत जो नहीं करते हैं, कई लोग कहते हैं कि आवश्यकता है करने की, इस व्रत को न करके उसको करेंगे आदि आदि। तो हमारे सनातन धर्मी लोग कई बार अपनी मनगढ़ंत प्रश्नों में उलझे रहते हैं। तो जन्माष्टमी व्रत न करने वालों के लिए मैं एक प्रमाण देना चाहूँगा। ये न कुर्वन्ति जानन्तः कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम ते भवन्ति नराः प्राज्ञ व्याला व्याघ्राश्च कानने। अर्थात जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम, ध्यान देंगे दोनों व्रत की यहाँ वर्णन है। जो लोग कृष्णाष्टमी या जन्माष्टमी गुरु परंपरा अनुसार की अनुसंधान करके, पूछकर, जिज्ञासा करके यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वे स्त्री हों या पुरुष हों, वे सभी घनघोर जंगल में, अगले जन्म में घनघोर जंगल में सांप और बाघ आदि हिंसक पशुओं में उनका जन्म होता है। इतना बड़ा अपराध है जन्माष्टमी न मनाने का। इसलिए यह व्रत तो हर सनातन धर्मी को अवश्य में भी करना चाहिए। और यदि इसको करते हैं तो क्या फल मिलता है? महाजयार्थं कुरुन्तां जयंतीं मुक्तये नघ धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च मुनिपुंगव ददाति वांछितान् अर्थान् ये चान्येऽपि दुर्लभा। इस व्रत को करने से आपको बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़े युद्ध में विजय में प्राप्ति होती है। केस
फौजदारी में यदि आपके कोई परिवार के लोग किसी कारण उलझनों में पड़ के कारावास में चले गए हों, वहाँ से मुक्ति मिलती है। विवादों में विजय की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना की भी पूर्ति यहीं हो जाती है। अब आइए हम सभी जानेंगे कि इस वर्ष कृष्णाष्टमी और जन्माष्टमी को कब मनाया जाए। इसके बारे में कई प्रकार की शंकाएं उपस्थित की जा रही हैं। उन सभी शंकाओं को हम सभी दूर करेंगे। इस विषय में जाने से पहले आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा, जो लोग लाइव वीडियो सेशन में जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ध्यान से, चेष्टा से शीघ्र ही अपने सभी ऐसे मित्रों को ज़रूर शेयर करें जो लोग जन्माष्टमी और कृष्णाष्टमी करते हैं, जिससे कि वे उचित समय में इस व्रत को कर सकें। तो आइए अब हम सभी समझते हैं, जो गुरु परंपरा अनुसार अष्टमी तिथि को प्रधानता मानकर कृष्णाष्टमी मनाते हैं, उनके लिए इस बार का व्रत कब है और उसके प्रमाण क्या है। तो पहले प्रमाण जानेंगे। दिवावा यदिवा रात्रौ नास्ति चेद रोहिणी कला रात्रियुक्तां प्रकुर्वीत विशेषेणेन्दु संयुताम्। चंद्रोदय हो जाए और मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि हो, भले उस समय रोहिणी नक्षत्र दिन में या रात्रि में न हो, किंतु चंद्रोदय होने के बाद मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि यदि उपस्थित हो तो वह कृष्णाष्टमी मनाना ही श्रेयस्कर है। तो यह संयोग कब पड़ रहा है? यह संयोग 19 अगस्त को इस वर्ष पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? तो आइए संयोग को जानने के लिए हमें पंचांगों को देखना चाहिए। तो काशी पंचांगों में ऐसा वर्णन आया है कि 19 अगस्त को चंद्रोदय रात्रि 11:24 को हो रहा है, अर्थात 12 बजे के लगभग में चंद्रोदय हो चुका होगा। और अष्टमी तिथि 19 अगस्त को सूर्योदय से उपस्थित है। मध्य रात्रि 1:06 तक अष्टमी तिथि रहेगी, अर्थात सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक अष्टमी तिथि भी दिखती है और साथ ही साथ चंद्रोदय भी विद्यमान दिखता है। मिथिला के पंचांग में भी यह स्थिति है कि 19 अगस्त को सूर्योदय से रात्रि शेष 1:14 तक उपस्थित अष्टमी तिथि रहेगी। अतः 19 को ही चंद्रोदय के साथ मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि का योग उपस्थित होने से जो भी सनातन धर्मी अष्टमी तिथि प्रधान कृष्णाष्टमी को मनाते हैं, वे 19 तारीख को जन्माष्टमी व्रत करेंगे। आइए अब उन वैष्णव भक्तों के लिए प्रमाण हम सभी सुनते हैं, जो वैष्णव भक्त रोहिणी नक्षत्र को प्रधानता मानते हुए जयंती या जन्माष्टमी व्रत को मनाते हैं। उसके लिए प्रमाण कहते हैं, समायोगे तो रोहिण्याम निशीथे राज सप्तमा समजायत गोविंदो बाल रूपी चतुर्भुज तस्मात् तम पूजये तत्र यथा वित्तानुरूपतः। अर्थात मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र लगने पर ही भगवान गोविंद बाल रूप में चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके भगवान अवतरित हुए थे। इसीलिए अपने वैभव व्यवस्था, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसी समय उनकी पूजा करनी चाहिए। एक और प्रमाण देते हैं, रोहिण्याम अर्धरात्रे तो सदा कृष्णाष्टमी भवेत् तस्याम्यभ्यर्चनम शौरेर हंति पापम त्रिजन्मजम। कृष्णाष्टमी को रोहिणी नक्षत्र के अर्धरात्रि में होने पर ही मनानी चाहिए। ऐसा करने पर 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। यह संयोग कि मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र उपस्थित हो, यह 20 अगस्त को ही उपस्थित है। चूँकि काशी के पंचांगों के अनुसंधान करने पर दिखता यह है कि रोहिणी नक्षत्र 20 अगस्त को सूर्योदय से 21 अगस्त के प्रातः 7 बजे तक उपस्थित है। इसी के साथ यदि मिथिला के पंचांगों में भी देखें तो रोहिणी नक्षत्र 20 अगस्त को सूर्योदय से 21 अगस्त के प्रातः 7:09 तक उपस्थित है। अतः 20 को ही सूर्योदय कालीन एवं मध्य रात्रि में भी
रोहिणी नक्षत्र उपस्थित होने से नक्षत्र प्रधान जयंती या जन्माष्टमी व्रत मनाना श्रेष्ठ रहेगा। पश्चिम के देशों में 18 तारीख को, पश्चिम के देशों में ध्यान देंगे, यानी पाकिस्तान और उधर कुछ लोग 18 अगस्त को भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं सूचनाएं ऐसी प्राप्त हो रही है कि 18 अगस्त को भी यानी कल जन्माष्टमी की तिथि आ रही है। तो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये जो पंचांगों का समय होता है यह स्थानीय समय यानी जिस शहर में समय हो उसके अनुसार है। तो यह पाकिस्तान और आदि उधर के पश्चिम देशों में जो रहने वाले हिंदू हैं उनके यहाँ 18 तारीख को मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि उपस्थित हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अष्टमी तिथि 18 तारीख को नहीं है भारत में। तो ध्यान देंगे, वहाँ के लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर, अक्षांश और रेखांतर के आधार पर पश्चिम देशों में कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि 18 तारीख को जन्माष्टमी हो। भारत में 18 तारीख को जन्माष्टमी किसी भी स्तर पर नहीं है। अष्टमी तिथि प्रधान मानने वाले, कृष्णाष्टमी को मनाने वाले 19 को, और ध्यान देंगे रोहिणी नक्षत्र, जो वैष्णव लोग रोहिणी नक्षत्र प्रधान मानते हैं वे 20 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाएंगे। तो निशंक होकर के अपने गुरु परंपरा को मान करके उसके आधार पर भगवान के उत्सव की तैयारी करें और खूब धूमधाम से अपने अगल बगल में कन्हैया के जन्म को मनावें। एक और चीज़ चलते चलते आप सभी को बताना चाहूँगा। उससे पहले निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि ना किया हो तो ज़रूर कर लेंगे, और इस जानकारी को अपने सभी मित्रों को देने के लिए तुरंत शेयर करें, और बाद में भी अपने सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर देंगे जो जन्माष्टमी मनाते हैं। कई लोग व्रत के पूर्ति के भी प्रमाण की याचना करते हैं कि व्रत कब पूर्ण किया जाए। तो ध्यान देंगे, तिथ्यन्ते उत्सवान्ते च, आवश्यकता पड़ने पर तिथि के अंत पर भी इसको यानी अगले दिन सूर्योदय के बाद भी पारण करने का विधान है। और उत्सवांत, उत्सव 12 बजे रात्रि को भगवान का बगलाचार बधैया उत्सव गाने के बाद भी हम सभी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं भगवान का प्रसाद पाने के पश्चात। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख कर के आप सभी को बहुत लाभ मिलेगा और आपके सभी धार्मिक मित्रों को भी इससे अवश्यमेव लाभ प्राप्त होगा। पुनः किसी आवश्यक प्रश्न को लेकर के जो आप सभी के माध्यम से कमेंट बॉक्स या मुझे व्हाट्सएप करके प्राप्त होता है, उसी के अनुसार वीडियो जरूर प्राप्त होगा। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। भगवान बाल गोपाल आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करें। जय श्रीमन नारायण।